बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर फ्लेवर फ्यूजन में खुश आमदीद वीवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। दाल तो आप बनाते ही होंगे, लेकिन इस स्टाइल से आप बनाएंगे तो आप बहुत ही मज़े की बनेगी दाल और सब बहुत पसंद करेंगे। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको बॉयल कर लेंगे। दाल को हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि वो बिल्कुल ही लेस बन जाए। तकरीबन 85% हमने दाल को बॉयल करना है। तो दाल हम बॉयल करके रख लेंगे। मेरे पास 1 पाव दाल थी, वो मैंने बॉयल कर ली। और दाल बॉयल करने के टाइम हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने उसमें एक नमक और बस हल्की सी हल्दी ऐड की है, बाकी और कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग। सबसे पहले हम ऑयल को गरम करेंगे। मेरे पास हाफ़ कप ऑयल था, इसको मैंने अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज हमने शामिल करना है और इसको अब हम हल्का सा कुक करेंगे। प्याज को हम हल्का सा कुक करेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ी इलायची। दाल में 2 बड़ी इलायची बहुत ही अच्छा खुशबू का काम देती हैं। तो अब हम प्याज के साथ इसको थोड़ा सा कुक करके फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज के साथ हम इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। मेरे पास टमाटर का पेस्ट था तो मैंने वो ऐड किया। अगर आपके पास दूसरे टमाटर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सूरख मिर्च ली है 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी ली है मैंने ½ टीस्पून। और अब इन सब मसालों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। इनको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें बॉयल हुई दाल वो शामिल कर देंगे और फिर दाल के साथ हम इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। दाल को हम बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि दाल का कच्चापन ना रह जाए। तो दाल अच्छे तरीके से भून के हम सूखा धनिया जो मैंने पहले ऐड नहीं किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। तो मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर दिया। दाल को भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे वही पानी जो कि जिसमें हमने दाल को बॉयल किया था, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, अब हमने पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, वो हम इसमें शामिल करके और इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट पकने के बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी होगी। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और ये खूबसूरत सी दाल बहुत ही आपको पसंद आएगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें शामिल नहीं है। हल्के मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी दाल आपको मिलेगी। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारी दाल कितनी खूबसूरत लग रही है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।